डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप पेन किलर्स का यानी दर्द निवारक दवाइयों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो इससे आपकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और साथ ही साथ आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए अगर आप पेन किलर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो इसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि किसी को चोट लग जाती है, बुखार के दौरान बॉडी एक हो रहा है, तो इन सब में पेन किलर लोग यूज़ करते हैं और 2-3 दिन लेने के बाद या फिर 2-3 टाइम लेने के बाद जो पेन है उसमें माइल्ड रिलीफ मिल जाता है। मीन्स कि आपने दवाइयाँ ली और उसके बाद से आपको दर्द में आराम मिल जाएगा। थोड़े टाइम बाद जो दर्द है वो दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन आपकी अगर इंजरी है वो हील हो गई तो आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर बुखार के दौरान बॉडी एक हो रहा है तो आपका फीवर सही होगा तो बॉडी एक भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनमें कि आपको लंबे समय तक पेन किलर्स खाना पड़ता है। जैसे कि आपको अगर बैक एक रह रहा है, जोड़ों में आपके दर्द है, नसों में दर्द है, अगर इस तरह की परेशानियां तो आपको इसमें लंबे समय तक पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप लंबे समय तक पेन किलर खा रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मेन चीज़ आपका जानने वाली बात यह है कि जो पेन किलर्स हैं, मीन्स जो दर्द निवारक गोलियां हैं, ये आपके रोग को ख़त्म नहीं करेंगी। बस क्या होगा कि आप पेन किलर्स लेंगे तो कुछ समय के लिए इन मेडिसिन से आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, बट थोड़े टाइम बाद ही वो जो पेन है वो दोबारा वापस आ जाएगा। तो इसलिए किसी भी तरह की भ्रांति में ना रहें कि पेन किलर्स लेने से आपकी जो बीमारी है, दर्द मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, या फिर आप माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं, नसों में दर्द है, कि ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप मेडिसिन को ज़्यादा समय तक यूज़ कर रहे हैं, लंबे समय तक ले रहे हैं, तो इसका आपकी बॉडी पर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। मीन्स अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एसिड आपके पेट में ज़्यादा बनेगा, और साथ ही साथ अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन को तो पेट में अल्सर होने की भी संभावना रहती है। साथ ही साथ इंडाइजेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक कंप्लेन आपकी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा बहुत लोगों में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी संभावना रहती है। और अगर आप पेन किलर आपको लेना पड़ रहा है, मीन्स ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टर आपको पेन किलर एडवाइस कर रहे हैं, तो वो भी डॉक्टर ने अगर आपको 1 वीक लेने के लिए कहा है तो 1 वीक तक ही लें। मीन्स क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर तो सही टाइम पे एडवाइस करते हैं कि हाँ आपको 7 दिन लेना है या 10 दिन लेना, तो मरीज़ क्या करते हैं कि वही मेडिसिन वो कंटिन्यूअस 15 दिन 1 महीने लेते रहते कि डॉक्टर ने ये एडवाइस किया था तो इस मेडिसिन को हम ले सकते हैं। तो डॉक्टर के एडवाइस करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस मेडिसिन को कभी भी आपको पेन स्टार्ट हुआ और आपने खा लिया। मीन्स बहुत लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे नॉर्मली लेडीज़ को देखिए घर में रहते हैं, हाँ कभी हेडेक हो गया, बॉडी एक हो गया, काम करते करते थकान हो गई, तो उनके मन में एक रहता है कि हम पेन किलर लेंगे और ठीक हो जाएंगे। बट उन्हें ये नहीं पता कि उस पेन किलर से उनकी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ज़्यादा पेन किलर लेने से आपका जो लीवर है उस पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, लीवर कमज़ोर होने लग जाता है, किडनी फेलियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ में बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट चीज़ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी आपको दवाई लेनी है, पेन किलर लेना है या कोई भी मेडिसिन लेना है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। भले ही आप उन दवाइयों को पहले खा चुके हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन मेडिसिन को अवॉइड करें जब तक कि आपका डॉक्टर, आपका फिजिशियन आपको लेने की सलाह नहीं देता है, और उतने ही दिन तक लें, उतने टाइम तक ही लें जब तक कि डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। पेन किलर लेने का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि अगर आप पेन किलर लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, आपकी हैबिट में आ गया है, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट ही नहीं करती, मीन्स कि असर करना बंद कर देती है। आप उसकी डोज डबल करके लेंगे तो भी थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर उसका जो पावर है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा या फिर बिल्कुल भी
असर नहीं करेगा। इसलिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कोई भी मेडिसिन आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको फ्यूचर में कभी उन मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी पर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं करेंगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ख़ास ध्यान देना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अधिक मात्रा में अगर पेन किलर यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वजह से आपकी लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपके पेट में अल्सर होने के चांसेस रह सकते हैं, साथ ही साथ परफोरेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब एसिड का सिक्रीशन बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपके पेट पे अलग ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से परफोरेशन हो सकता है। और इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस भी आपकी बॉडी में दिखाई पड़ सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी बॉडी के लिए। और अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी इन मेडिसिन को यूज़ करें। कुछ पेन किलर एनासाइड्स जो हैं उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि डोलो। लोग देखते हैं कि डोलो है, आपने दुकान से लिया, डोलो ले लिया, कैल्पॉल है, बोविरॉन है, कॉम्बीफ्लेम। कॉम्बीफ्लेम भी बहुत ही कॉमन यूज़ की जाने वाले एनासाइड्स है, ज़ीरोडॉल है। मतलब ये मेडिसिन कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसको एक लेमन है वो भी मेडिकल स्टोर से ले करके ख़रीद के खा लेते हैं, लेकिन इससे आपके बॉडी पे जो साइड इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। लेकिन इसलिए आगे से मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि एक बार अपनी डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कर लें। पेन किलर यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा विकल्प ये है कि आप जो है अपने जो पेन वाला हिस्सा है उसकी सिकाई कर लें, या फिर आप जेल यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में तरह तरह के स्प्रे अवेलेबल हैं पेन किलर के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सिकाई है, मसाज है, आप फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं अगर ऐसी कोई परेशानी है तो। जैसे कि इंजरी मीन्स चोट वाला स्थान है उस जगह पे आप करा सकते हैं। कमर दर्द है, कंधे में दर्द है, लेकिन पेन किलर्स से थोड़ा दूरी बना के रखें। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिसका कि कोई भी मतलब साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आपके पेन को दूर करने में सहायक हैं। तो इसलिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर के आप यूज़ करें। वो आपको सही डोज बताएंगे कि आपको किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है, दिन में कितनी बार लेना है, मेडिसिन को कितनी पोटेंसी में यूज़ करना है और कब तक लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।